तू नजर करम दी पावे कुली मेरी तो बस दी ओ शाफी मेरे कुली मेरी तो बस दी
फटाफट आप एक जगह खड़े हो जाओ प्लीज, 10 मिनट के, बस 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का टाइम है, आप एक जगह खड़े हो जाओ। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह के कलाम और हमारे हृदय के ख्याल तेरे हजूर में कबूल ठहरे। आए मेरे खुदा, मेरे फिदिया देने वाले प्रभु, इस वक्त हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में आइए, ताकि खुदावन जब इस घर में शादी है तो परमेश्वर आपकी मौजूदगी हो, और जहाँ पे आपकी मौजूदगी है परमेश्वर, वहाँ पे सभी काम अच्छे होते हैं और बरकत होते हैं। प्रभु आपको चाहते हैं कि आप आइए, अपने जगह को ग्रहण कीजिए और सारे इंतजाम को अपने हाथों में लीजिए, प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और बड़े हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस घर में शादी का माहौल है, और बड़े दिन से इस चीज़ की वेट होती है ना, बड़ी प्लानिंग्स होती हैं परिवार वालों की। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो परिवार की बड़ी प्लानिंग्स होती हैं बच्चों को लेके ना। पहले जब बच्चा पैदा ही होता तब से, उसके बाद बच्चे को आगे क्या कराना है क्या नहीं कराना, और फिर एक समय आता है जब वो माँ बाप जो है बच्चे की प्लानिंग करते हैं कि उनकी शादी ब्याह करनी है ना। तो आज मेरी की शादी है यहाँ, मर्सी की शादी है, मर्सी की शादी है, और जो माँ बाप की प्लानिंग्स थी उसकी शादी को लेकर, और वो पूरी होने जा रही हैं। कल उसकी शादी होगी और उनकी जो प्लानिंग्स थी इसको लेकर वो पूरी होगी। इसी तरह से जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, तो खुदा यीशु मसीह की सेवकाई के तीसरे दिन में लिखा गया है, जो हमने पढ़ा, कि काना एक जगह है, वहाँ पे गलील नगर है, चंडीगढ़ में नया गांव है, नया गांव में एक शादी है। लिखा है कि वहाँ पे उस नए गांव की शादी में, गलील की शादी में, मरियम जो है, यीशु की माँ जो है, उस शादी में है। नया गांव में भी ये शादी है, और आपके आस पड़ोस के लोगों को भी पता होगा, और बहुत सी बहनें आई होंगी शादी पे, भी बैठे होंगे यहाँ पे ना, कि शादी है, चलो चलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, लोग आके पूछते हैं कि कुछ काम करवाना है बताओ। पुराने ज़माने में कहता था कि जो पुराने बुजुर्ग, उनको पता है कि शादी थी तो सारा गांव इकट्ठा होता था, है ना, उनको न्योता देने की, इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। आजकल तो हम सारे बड़े अच्छे लोग हैं, वीआईपी लोग हैं ना, हम जितने पढ़े लिखे जा रहे हैं तो उतने हम वीआईपी होते जा रहे हैं, और सोचते हैं कि जब तक इन्विटेशन नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जाएंगे। पुराने ज़माने में बेचारे अनपढ़ लोग जिनको कहते हैं, वो दूसरे के दुख सुख में खड़े होते थे, जहाँ पे खुशी होती थी सारे इकट्ठे होते थे, जहाँ पे दुख होता था सारे इकट्ठे होते थे। हम वीआईपी लोग हैं, हमें दुख में जाने के लिए भी इनविटेशन चाहिए, सुख में जाने के लिए भी इनविटेशन चाहिए हमारे को। हम तो इनविटेशन चाहते हैं, अगर इनविटेशन नहीं है तो फिर हम जाते नहीं है ना। पर वहाँ पे एक शादी थी, ऐसी शादी थी, तो खुदावन लिखा गया कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की मम्मी वहाँ पे इन्वाइटेड थी। पर खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि खुदावन यीशु मसीह को बुलाया गया था वहाँ पे, है ना। आज जैसे आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे को आप आए, मेरे को बुलाया कि पादरी साहब आप आना, वहाँ पे प्रेयर करनी है, हमारे घर में शादी है, आपने मेरे को इनविटेशन कार्ड भी दिया है। इसी तरह से उन्होंने शायद प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन कार्ड दिया होगा, और इनविटेशन बुलाया दिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह जी आप उस शादी में ज़रूर आना, आप आम लोगों की तरह नहीं, आपको इनवाइट किया करते हम। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद थे। पहली बात क्या है, मसीह जी आपके लिए मैं कर रहा हूँ, अब आपके शादी हो रही है ना, आपकी अब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा उसमें। पहली चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, शादी वाले घर के लिए भी, मर्सी के लिए भी, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एज ए मसीही, अगर मैं बिल्कुल नाचीज सा होकर ये चाहता हूँ कि मुझे इनवाइट किया जाए, तो खुदावंद इस मसीह बहुत बड़ा है। हम उसके लिए क्या कहते हैं, राजाओं का राजा है, शांति का राजकुमार है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। क्या वो नहीं चाहता कि उनको उसको इनवाइट करें, वो भी चाहता कि उसको इनवाइट किया जाए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देखो मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ को सुनता है और अपने दिल के दरवाजे खोलता है, तभी मैं उसके साथ बैठूंगा, उसे खा रहा हूँ, उसका खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा ही हूँ। वहाँ पे लिखा गया और अच्छी चीज़ लिखी गई है कि उन्होंने उसको इनवाइट किया था और वो वहाँ पे मौजूद था। हम उसको इनवाइट करेंगे ना प्रभु यीशु मसीह को,
तो वो जरूर आएगा। फिर लिखा गया कि वहां पे मैं खत्म हो गई। मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट था खुदा मसीह का वहां पे होना। हमारी जिंदगी में भी बहुत समय ऐसा आता है कि जब हमें बहुत से हमारी जिंदगी में कमी घटियां आ जाती हैं। ये शादी है, उसके बाद जिंदगी की शुरुआत जब होएगी ना, तो बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बड़ी खुशियां भी आती हैं, बड़े दुख भी आते हैं, कई बार बहुत कुछ ज़्यादा होता है, बहुत कुछ कम भी होता है। जब ये ऐसी परिस्थितियां आती हैं ना, उस परिस्थितियों में कौन हमारा सहायक है जो हमारे को इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ, उसमें क्या था वहां पे, अगर उनकी वो मैं खत्म हुई थी तो वहां पे लिखा होना था कि जिसने ये अरेंज किया है, शादी नहीं अच्छी जी। कल हमारी शादी है, हमारे घर में भी शादी है यहाँ पे। अब सोचिए कि अगर वहां पे खाना थोड़ा पड़ जाए, क्या होएगा? इंतजाम नहीं चंगा कीता जी, है ना, इंतजाम माड़ा सी जी, तो रोटी थोड़ी पैगी जी। हमारी इज्जत कैसे होएगी? हमारी इज्जत तब होएगी जब बहुत आयत से होएगा। वहां पे बहुत खाना सी जी, उत्थे बहुत वधिया सी खान नूं जी, बड़ा ही खुला टुल्ला सा सी जी, बड़ा ही समान सी जी, है ना। तो क्या आएगा कि बताया जाए, कहा जाएगा कि शादी बड़ी अच्छी थी। अगर वहां पे मैं खत्म हो जाती तो कहा जाता कि शादी अच्छी नहीं। पर उस मैं को जो खत्म हो गई थी, उसको पूरा किसने किया? खुदा उसमें कुछ नहीं किया। अगर आप ध्यान से लिखिए, वहां पे उसने कहा पानी भर दो, बस कहता। हम कहते हैं मुआवजा किया, मुआवजा क्या था? उसने कहा सिर्फ पानी भर दो कहता। पर जिन्होंने चखा उनको लगा उसने कुछ नहीं किया था, बट उसकी मौजूदगी ने वो सब कुछ पूरा कर दिया था। हालेलुया। उसकी मौजूदगी ने उस चीज को पूरा कर दिया था। अगर मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है ना, तो खुदावंद यीशु मसीह मेरी उसकी मौजूदगी जो है मेरी चीजों को, मेरी कमी घटियों को पूरा करती। फिर एंड में क्या लिखा हुआ है? पहली चीज उसको इनवाइट करना, दूसरी चीज अगर वो इनवाइटेड है वहां पे तो वो मेरी कमी घटियों को दूर करता है। तीसरी चीज है, लास्ट में लिखा है कि फिर उसके चेलों ने, ऐसे लिखा, फिर उसके चेलों ने ईमान लाया। पहले ईमान नहीं लाए, फिर उसके चेलों ने जब ये देखा कि खुदा ये कर सकता है तो फिर वो ईमान लेके आए। मेरी जिंदगी में भी जब मैं खुदा को अपनी जिंदगी में काम करता देखता हूं, मैं अभी ईमान कर रहा हूं, मैं खुदा के साथ चल रहा हूं पूरा। नरसी जी, आप खुदा के साथ चल रही हैं पूरे ना, विश्वास का मजबूत होएगा। हम किसी के साथ चलते ना, अब आपके आप दोनों कल से मिस्टर और मिसिज हो जाएंगे ना, मिसेस मर्सी हो जाएंगी कल से आप, बड़ी प्राउड की बात है ना, मिसेस मर्सी हो जाएंगी। आप अपने हस्बैंड के साथ चलेंगी, है ना, आप अपने हस्बैंड के साथ चलेंगे इन सेंस जिंदगी का सफर तय करेंगी, उसका हाथ जिंदगी का सफर तय करेंगी। पर आप उस पर विश्वास कब करेंगी? जब वो कोई जरूरत में आपके साथ खड़ा होगा, तभी तो आपका विश्वास मजबूत होएगा उसके साथ कि हाँ ये वो ठीक बंदा है जिसके साथ मैं चल रही हूँ, ये मेरी मदद कर सकता है, मेरे दुख में खड़ा है, मेरे परिवार के दुख में खड़ा है, मेरे परिवार के सुख में खड़ा है। तो फिर आप उस पर ट्रस्ट करेंगी, उस पर से प्यार करेंगे उसके साथ ना, क्योंकि आपको वो दिखाई देगा ना जो कुछ कर रहा है। उसी तरह से प्यारे अजीजों, हम खुदा के साथ चलते तो जरूर हैं, पर हम ईमान कब लेते थे? क्योंकि हम इंसानी हैं, हम इंसानी उसमें हैं। हम खुदा पे तब ईमान लेके आते हैं जब खुदा मेरी जिंदगी में कुछ करता है। अदरवाइज बाइबल में कभी भी मोज़ेज़ नहीं लिख रहे थे। अगर मोज़ेज़ क्यों लिखे हुए ना, उसने अंधों को आंखें दी, उसने गूंगों को बुलाया, उसने मरे को जलाया। लिखने वाले ने इसलिए सब कुछ लिखा ताकि मैं और आप ईमान ला सके। अदरवाइज वो लिखता ना कुछ ना, तो हम कभी ईमान ना लाते उस पर। हम मोज़ेज़ों को देखकर ईमान लाते हैं। मोज़ा कुछ नहीं था वहां पे हुआ, जब उसने आंखें दी थी तो उसने आंखों में मिट्टी उठाया, आंखें में मला, तब आंखें उसको थी, लकवे के मार के उसने कहा उठ और चल, और फिर है ना, तब उसने बोला, सब कुछ किया। यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, कहता मटकों में पानी भरो, कहता बस। उसने कोई आशीष नहीं मांगी, उस पर कोई दुआ नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, बट उसकी मौजूदगी ने सब कुछ पूरा कर दिया। और उसके ईमान कौन ला के आए? उसके चेले ईमान लेके आए। ये है मसीह की जिंदगी। शादी एक नया स्टेप है, एक नई लाइफ है ना, एक नई शुरुआत है। उस शुरुआत में कहते हैं जिस घर को यहोवा ना बनाए उस बनाने वाले की मेहनत। अब एक फैमिली बनने जा रहे हो आप, एक घर की स्थापना होने जा रही है आपकी। ये घर और एक आपका मिस्टर एंड मिसिस, क्या नाम उनका? जोसेफ का, मिसिस एंड मिस्टर जोसेफ का एक अब नया घर बनेगा।
नए घर की स्थापना होने जा रही है। और वो स्थापना कौन करे? वो स्थापना लोग नहीं करें, पर वो स्थापना कौन करे? खुदावंद यीशु मसीह करे। जब खुदावंद यीशु मसीह घर की स्थापना करेगा तो उस 128 में ज़बूर में क्या कहता है? जो खुदा के साथ चलते हैं ना, कहता है उसको किसी भी नेमत के मोहताज नहीं है। शादी के बाद क्या होता है? लड़का लड़की मिलते हैं, परिवार, एक बच्चा हो जाए, कहता मैं तुझे बच्चों से प्रेज करूंगा, कहता बच्चे दूंगा मैं तुझे, तू निश्चय अपनी कमाई को खाना पाएगा, तेरी बीवी शहादतमंद होगी, तू शहादतमंद होएगा। और फिर कहता है उम्र की दराजगी, कहता मैं तुझे हरी हरी चूस में लेके चलूंगा, तेरे को खाने पीने का कोई वो नहीं है, मैं तेरे को तेरे नाती पोते भी दिखाऊंगा। एक लंबी आयु की भी वो वादा करके गया है कि अगर तू मेरे साथ चलेगा और तेरा घराना मेरे से स्थापित होएगा तो तू लंबी आयु भी पाए। यही चाहिए हम सबको ना। हमें चाहिए हमारी कमाइयों बरकत, हमें चाहिए हमारी फैमिली मुकम्मल, हमें चाहिए लंबी आयु। खुदा कहता मैं तुझे सब देता हूँ, तू ईमान रख, तू मेरे साथ चल, मुझे बुला। हमें आज उसको यहाँ बुलाना है। मसीह जी हमें नहीं, आपने उसको बुलाना है। आज जब ये सब कुछ होता है, जब आप रात में सोने जाएंगी, सोने से पहले परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु ये तेरी मर्जी अगर है तो इसको तू बरकत भी दे। मेरी शादी हो रही है, जो लड़का आ रहा है, जो परिवार में मैं जा रही हूँ, उसको आशीषित कर उस जगह को। छोटी सी बात मैं खत्म करना चाहूँगा। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया ना, तो कहाँ चला गया था वो? मिस्र चला गया। मिस्र में उसको कौन मिला? फ़िरौन के सामने उसको लेके जाया गया। और उसने यूसुफ के बारे में लिखा गया है कि यूसुफ जो था वो उस जगह के लिए, जिस जगह पे वो गया था ना, उसके लिए प्रार्थना करता था। वहाँ के हाकिम के लिए प्रार्थना करता था, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करता था। और जब उस जगह के लिए प्रार्थना करता था, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था, तो क्या हुआ? खुदा ने एक दिन उसको वहीं का हाकिम बना दिया। ठीक है, खुदा ने दुखों में रहा, जेल में भी काटी उसने, पोतीफर के करके, उसकी वाइफ करके वो जेल में भी चला गया, पर वो फिर भी उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा। खुदा ने उसको उठाकर वहाँ का हाकिम बना दिया। हम लोग जब अपनी फैमिली, नई फैमिली जाते हैं ना, आपने जब उस फैमिली में जाना है, आप उस फैमिली के लिए कंटिन्यूस प्रे करेंगी। लड़के के माँ बाप के लिए, लड़के के लिए, उसके भाई बहनों के लिए। सर्कमस्टांसिस कई बार वो जो हमारे आमतौर पे हिंदुस्तानी ड्रामा है, सास बहू का कलेश पड़ा रहता है, जो आप देख लिए धीरे धीरे वो सब खत्म होता चलेगा। खुदा मौका ही नहीं आने देगा कि कभी कलेश पड़े घर पे। हस्बैंड वाइफ लड़ते रहे, वो प्यार होता है ना। बाकी घर में एक दूसरे के साथ जो वो नहीं होगा, कि खुदा सब चीज़ों को वो कहता तेरे कमी में मैं ना तेरी मैं इज्जत बढ़ा दूंगा। कहता तेरी आपकी इज्जत बढ़ाएगा, वो आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा, और खुदा को फिर आप ईमान लाएंगी और खुदा का धन्यवाद करेंगे। ये है मसीही ज़िंदगी। खुदा ऐसे चाहता है। मैं आपसे चाहूँगा कि आज जब आप सोती हैं, खुदा को बोलिए, इनवाइट कीजिए। यस लॉर्ड, आई वांट टू गिव योर इन्विटेशन। आई एम गिविंग योर इन्विटेशन, प्लीज कम जॉइन इन माय मैरिज। देखिए फिर क्या मज़ा। खुदा बड़ी आशीष देगा आपको। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं इस शादी के लिए। शादी के सारे इंतजामात को आपके हाथ में देते हैं, खास करके जोसेफ को और मर्सी को, इनके आने वाली ज़िंदगी के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देना, उम्र के दराज़गी करना, हर अच्छी आशीष बरकत से नवाजना। प्रभु दोनों परिवारों का मिलना बस से बरकत ठहरे, किसी तरह की कोई कमी पेशी ना है। हम चाहते हैं परमेश्वर, जैसे आप काना गलील की शादी में मौजूद थे, इस शादी में आइए। हम इस शादी को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से मखसूस करते हैं। दुआ हम अपने उद्धारकर्ता खुदावंद इस मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। और हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावंद इस मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें, और गाद मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत हम सब के साथ हो, मर्सी के साथ, जोसेफ के साथ, उनके आने वाली जिंदगी के साथ आज से लेकर हमेशा तक होता रहे। सबको जय मसीह की।
जेंट्स जेम्स बैठ को चाय पी के जानी चाहिए। हाँ चाय पी लीजिए जरूर पूरी शादी वाले घर में तो जरूर चाय पिएंगे। दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया मेरा सजना मिलिया सजना मिलिया सजना मिलिया दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना टोलना वे रंजन माही टोलना वे हीर जोगनी टोलना वे टोलना तू मेरा नसीबा टोलना वे टोलना मैं जुगनी तेरी टोलना जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रूबाइया सुना जा तू अर जाइया जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रूबाइया सुना जा तू अर जाइया शामिया ना सजावा तेरा साथ दुआ कर दे पिता आज के दिन वास्ते ये दिन पिता परमेश्वर तू ठहरा पिता परमेश्वर तेरी बाणी च लिखिया हर काम दा इक समा पिता परमेश्वर एक खुशी दा समा पिता अपने बच्चा तू ठहरा पिता तेरा धन्यवाद कर दे सारे काम पूरे करी किसी काम च कोई कमी घटी ना आवे हुजूरबाड़ी तो बचा करके पिता सवेरे जो मेहमान ने पिता परमेश्वर होना तू उन्हें सही सलामत लेके पिता परमेश्वर तेरी बच्ची नू तेरे बच्चे नू तेरे हत्थां सोने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन्हां बच्चों नू पिता तू एक किता तेरा धन्यवाद कर दे यीशु मसीह सब कुछ तेरे लो है इन्हां दे तू इंतजाम किते पिता यीशु मसीह साडी किसी इंसान दी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होई आने वाले दिनों में पूरी होई पिता परमेश्वर इन्हां बच्चों नू शीश कर बरकत देई किसी गल की कमी घटी ना आवे अपने धर्मराज दे खोजी बनाई तेरे दी रग जिंदगी बतीत करन तेरे आज्ञाकारी बच्चे बन के जिंदगी बतीत करन माँ बाप दे आज्ञाकारी बच्चे बन के जिंदगी बतीत करन तेरे वचन के मुताबिक पिता सृष्टि विच वाधे फुलदे जाण तेरा अनुग्रह इस परिवार दे उत्ते पिता लड़के वाले परिवार ते इन्हां दोनों बच्चों ते हुण तक हमेशा नहीं बने रहे यीशु मसीह समर्थी नाम मंगदे हां आमीन। सोना वटना मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना सोना वटना मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना बाबलावर के हो जे कोई मदरा मैं न पावे बाबलावर के हो जे कोई मदरा मैं न पावे बाबलावर के हो जे कोई
अंजना मैं मारी तेरे आगमा दी, हाय रब्बा मैं मारी तेरे आगमा दी। इधर भी आला उधर भी आला विचाले दी छुरिया, इधर भी आला उधर भी आला विचाले दी छुरिया। सस पैड़ी तातियां जमेंदियां हाय ननाना बुरिया, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए। इसमें रखेनू चुरा ले ओने, सेजे सुपड़ा जगा ले ओने, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना क्यों कुड़िए तू क्यों न मलना, सोना वटड़ा मैं न मलना। हल्दी ठनी है देखो आज, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, ओ चलो हल्दी लगाए। हल्दी ठनी है देखो आज, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, ओ चलो हल्दी लगाए। अपनी बन्नों को करे दुलार, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, ओ चलो हल्दी लगाए। अपनी बन्नों को करे दुलार, चलो हल्दी लगाए, चलो हल्दी लगाए, ओ चलो हल्दी लगाए। बिटिया हमारी है जान का टुकड़ा, बिटिया हमारी है जान का टुकड़ा, तेरी नजर लूटा मैं बारी जाऊं, मैं बारी जाऊं, ओ मैं बारी जाऊं। मोरी संतोषी तेरा दुख है हमारा, मोरी संतोषी तेरा दुख है हमारा। रक्षा कर देंगे वरना हम वारी जाए, हम वारी जाए, ओ हम वारी जाए। तेरा हो हर पल कल्याण, हम वारी जाए, हम वारी जाए, ओ हम वारी जाए। तेरा हो हर पल कल्याण, हम वारी जाए, हम वारी जाए, ओ हम वारी जाए। प्रभु के प्रभु शांति के राजकुमार यहोवा यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है शादी तूने मुकर्रर की खुदावन यीशु मसीह, तूने स्वर्ग में तय की इस शादी को खुदावन, और खुदावन धरती पर जाहिर किया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, इस शादी के समय प्यारे पिता परमेश्वर तूने हम सबको खुदावन इस खुशी के समय एकत्रित किया खुदावन, तेरा धन्यवाद करती हूँ। मर्सी को प्यारे पिता परमेश्वर, होने वाले प्यारे पिता परमेश्वर बेटे इसके पति को तेरे पुत्र हाथों में देती खुदावन, सारे परिवार को तेरे लहू में छुपाते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों
के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। जी प्रभु जी, तू प्रभु यीशु मसीह शादी विच मौजूद है प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा, जब जिस तरह तू काना गलील दी शादी विच मौजूद सी, तो उत्थे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही एक घटी दे विच अद्भुत काम होया प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावंदा, जद के बेटी मरसी दी शादी है मेरे प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद खुदा पूरे परिवार नूं आए हुए सारे जीज रिश्तेदारां तुहाडे हत्थां च दिन्ने आ। खास तेरे प्रभु जी दासी नूं तुहाडे हत्थां च दे दिन्ने आ। मेरे खुदावंद खुदा, जो भी प्यारे प्रभु है तेरी महिमा स्तुति महिमा करें प्रभु जी, गीत गा के मेरे खुदावंद खुदा, तो मेरे प्रभु तू प्रसन्न हो मेरे खुदावंद खुदा। सारा आदर जलाल तेरे नाम को मिले मेरे प्रभु जी। और तेरी बेटी को तेरे हाथ में दे देते प्रभु, इनके आवाज को, साजों को प्रभु यीशु मसीह, साज बजाने वालों को सबको तेरे हाथ में दे देते प्यारे। डरते और कामते हुए खुशी मनाए मेरे प्रभु जी, मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने इस समय में हमें संभाला और खुदा का शुक्र करते हैं कि सचमुच हम किसी भी कार्य को करने से पहले परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, और जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हमारे जो भी काम है खुदावंद हमेशा उन कामों में हमें जीत हासिल कराता है। और हम सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वो आराधना है। हालेलुया, क्योंकि आराधना के द्वारा हम हर एक युद्ध को जीत सकते हैं। हालेलुया, सभी बोलेंगे हालेलुया। हमारी शुरुआत यीशु है, हमारी आखिर यीशु है। तो आइए परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए हम आराधना की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद हम अपने एंजॉयमेंट को करेंगे। हालेलुया। मेनू पापा दे हनेरे अचो कटिया, हथ फड़ के ते फिर नहीं सुछड़िया। थोड़ा सा इको करना। हालेलुया, हालेलुया। मेनू पापा दे हनेरे अचो कटिया, हथ फड़ के ते फिर नहीं सुछड़िया। मेनू पापा
थोड़ा डांस करिए, खुल के, थोड़ा सा खुल के। हालेलुया। मेरे